चलते हैं उत्तर प्रदेश के करंट पढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, पुलिस और जीडी की परीक्षाओं के लिए, ठीक है। आर को भी करंट जो होता है आर के लिए भी इसमें शामिल किया गया है। तो सभी परीक्षाओं के लिए जो करंट होते हैं डेली के डेली अपडेट होते रहते हैं, वहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे नेशनल हैंडलूम एक्सपो, ये देखें योजना है एक। उत्तर प्रदेश के वस्त्र उद्योग और रेशम उद्योग मंत्री जो थे, वस्त्र उद्योग और रेशम उद्योग मंत्री राकेश सचान ने जो होता है अवध शिल्प ग्राम में जो होता है गांधी पुरस्कार मेले का उद्घाटन किया है। वो क्या है, नेशनल हैंडलूम एक्सपो के ठीक तहत कहाँ पर जो होता है उद्घाटन किया है, गांधी बुनकर मेले का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में जो होता है नेशनल हैंडलूम एक्सपो। आईपीएल मिनी नीलामी क्या है, यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। जो होता है थोड़ा से आईपीएल के बारे में हम चर्चा कर देते हैं। आईपीएल जो मिनी नीलामी हुई है, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। जो केकेआर ने जो होता है उन्हें, केकेआर टीम ने जो होता है शाहरुख खान की टीम है 24.75 करोड़ में खरीदा उन्हें। कितना, 24, मान लीजिए आपको 25 करोड़ में खरीदा है, ठीक है, 24.75 में खरीदा। और ऑस्ट्रेलिया के कमिंस जो होता है, जो दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, एसआरएच ने जो होता है उनको जो होता है एसआरएच को जो होता है 20 करोड़ में, 20.5 करोड़ में खरीदा गया थे, 20 करोड़ 50 लाख में खरीदा गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन। हर्षल पटेल जो होते हैं, हर्षल पटेल नीलामी सबसे महंगे भारतीय जो था पंजाब ने जो होता है 11.75 करोड़ में खरीदा है, ठीक है। और समीर रिजवी जो होते हैं सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, ठीक है, अनकैप्ड खिलाड़ी हैं जो सीएसके ने जो होता है उन्हें 8.40 करोड़ रुपये में, अर्थात 8 करोड़ 40 लाख रुपये में उन्हें खरीदा गया है। ये मिनी खिलाड़ियों की लिस्ट जो होता है, ठीक है। चलेंगे देखेंगे आपको यहाँ पर देखेंगे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो होता है हार्दिक सिंह को जो होता है, ठीक है, EFIH वार्षिक पुरस्कार में हम घोषणा जो की गई है, ठीक। उसमें सर्वश्रेष्ठ जो होता है पुरुष खिलाड़ी हार्दिक सिंह भारत के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर में जो होता है सविता सिंह भारत की हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो होंगी जैन डी वार्ड, ये नीदरलैंड की हैं। और गोलकीपर जो थी सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर, ठीक है, पुरुष में जो होता है पीरमैन ब्लैक नीदरलैंड्स के हैं, जबकि महिला में भारत के। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे हैं गैलूप माइंडफुलनेस सिटी परियोजना, दिख रहे हैं, गैलूप माइंडफुलनेस सिटी परियोजना है। ये किसके द्वारा चला गया, भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा घोषित किया गया परियोजना चर्चा में रहा है, ठीक है। ये किसके द्वारा घोषित किया गया, भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के द्वारा घोषित किया गया ये परियोजना। आगे देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जो होता है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार, ये पुरस्कार का जो होता है 6वां संस्करण जो होता है कवि आलोचक जो होता है सुकृता पाल कुमार को जो होता है उनकी पुस्तक साल्ट एंड पेपर सिलेक्ट पोएम्स के लिए जो होता दिया गया है, सिलेक्ट पोएम्स के लिए दिया गया उनको, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है, जो कवि आलोचक थे सुकृता पाल कुमार को जो होता है साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए जो होता है उन्हें दिया गया है ये। आगे देखेंगे नीति आयोग के किसी विपणन सुधार कार्यक्रम रैंकिंग में आंध्र प्रदेश जो होता है प्रथम है, उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है, याद रखना यूपीपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट में नीति आयोग जो होता है किसी विपणन सुधार कार्यक्रम के तहत जो होता है जो कार्यान्वयन रैंकिंग में जो होता है आंध्र प्रदेश के बाद जो होता है उत्तर प्रदेश जो होता है दूसरे स्थान प्राप्त किया है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे पूनम क्षेत्रफाल को भूटान का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। ये पूनम क्षेत्रफाल कौन है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। भूटान नरेश जिग्मी खेसर नांगपाल जो होता है वांगचुक ने रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस और डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया के रीजनल डायरेक्टर को, दक्षिण पूर्व देखेंगे डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दक्षिण पूर्व एशिया के रीजनल डायरेक्टर पूनम क्षेत्रपाल को जो था भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल आर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से जो होता सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे आप भारत के जो होता है एनसीपी का बात करते हैं तो टाटा सफारी और जो होता है
टाटा की सुपारी और जो होता है हैरियर न्यू कार असेटमेंट प्रोग्राम के तहत 5 स्टार रेटिंग पाने वाले पहले वाहन है। ठीक है, 5 रेटिंग पाने वाले पहले वाहन है। वैसे भी टाटा की जितनी गाड़ियां होती हैं 5 स्टार 10 स्टार जो होता है शामिल होती हैं उसमें। ठीक है, इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के लिए आइसलैंड में लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया है। याद रखना, इसरो को जो होता है चंद्रयान 3 मिशन के लिए जो होता है आइसलैंड में जो होता है लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। सात्विक और चिराग को खेल रत्न, 26 को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। ठीक है, 26 को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। अब देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट। भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी जो होती है सात्विक साईराज को राकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसके दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पुलिस में पूछा गया है। और यहीं पर देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिकेटर मोहम्मद शमी, पैरा तीरंदाजी जो होता है शीतल देवी, एथलीट शीतल कुमार और पहलवान अंतिम पंघाल सहित जो था कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, किससे? अर्जुन अवार्ड से जो होता है सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर आगे देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। यहाँ ये भी यूपी पुलिस में क्वेश्चन 100% आएगा, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में साहित्य पुरस्कार, क्योंकि वो पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आधुनिक और मॉडर्न दोनों पुरस्कार दिया गया है, तो करंट वाला पुरस्कार पूछा जाएगा साहित्य। चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा के लिए सुल्तानपुर के उपन्यासकार संजीव कुमार को उनकी कृति मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। ठीक है, उपन्यासकार जो होता है साहित्यकार जो होते हैं, मुझे पहचानो एक उपन्यास है उनके लिए दिया गया है। किसके? कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर। ठीक है, सुल्तानपुर के। आगे देखेंगे, अंग्रेजी में नीलम शरण गौर को उनके उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए दिया जाएगा। याद रखिएगा, रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए जो होता है दिया जाएगा। और उर्दू भाषा के सादिक नवाब शहर को जो होता है एक उपन्यास उर्दू में जो होता है राजदेव की अमीराई। ठीक है, किसको दिया गया? सादिक नवाब शहर को। उपन्यास का नाम है राजदेव की अमीराई के लिए दिया गया। ठीक है, राजदेव की अमीराई। संस्कृत में देखेंगे, देखिए हिंदी आप पढ़ लीजिएगा और संस्कृत के दोनों रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में जो होता अरुण रंजन मिश्र के जो होता किसको? अरुण रंजन मिश्र के कविता जो होता संग्रह शून्य मेघानम, ठीक है, मेघ गानम के लिए जो होता दिया जाएगा। शून्य मेघ गानम के लिए दिया जाएगा। किसको? अरुण रंजन मिश्र को जो होता। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार 10,000 निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजेगी। याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार जो होता है 10,000 जो होता है निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए। आगे देखेंगे, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में चल रहा। संजय सिंह जो होते हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। ब्रिजभूषण सिंह को हटाया गया है। ठीक है, बहुत विवाद के बाद तो संजय सिंह जो होता है भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साक्षी मलिक ने विरोध में जो था कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, साक्षी मलिक ने क्या किया है? कुश्ती से जो था संन्यास लेने की घोषणा की है। ये दोनों इंपॉर्टेंट करेंट है। बेंगलुरु एयरपोर्ट को टर्मिनल 2 ग्लोबल अवार्ड। ठीक है, बेंगलुरु एयरपोर्ट को जो होता है टर्मिनल 2 को ग्लोबल जो होता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2 को ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया जो था। बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को जो था उसकी अप्रतिम सुंदरता के लिए जो था पेरिस स्थित प्रिंस वर्साइल्स आर्किटेक्चरल ग्रुप ने जो होता है स्पेशल प्राइज फॉर इंटीरियर से सम्मानित किया है। स्पेशल प्राइज फॉर इंटीरियर से जो होता है उसे सम्मानित किया है। याद रखिएगा, स्पेशल प्राइज फॉर इंटीरियर से इसे सम्मानित किया है। आगे देखेंगे,
ट्विंकल खन्ना द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम वेलकम टू पैराडाइज। ठीक है, ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है वेलकम टू पैराडाइज, को जो था नीलसन बुक स्कैन द्वारा जो था फिक्शन बुक की श्रेणी में जो था बेस्ट सेलर घोषित किया गया है। फिक्शन बुक की श्रेणी में जो था बेस्ट सेलर के रूप में जो था उसे घोषित किया गया है। ठीक है, वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना, याद रखिएगा। कुष्ठ रोगी खोज अभियान, कुष्ठ रोगी खोज अभियान 21 दिसंबर 2023 से 4 जनवरी 2024 के मध्य यूपीपी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 21 दिसंबर 2003 से 4 जनवरी 2024 तक जो होता है मध्य, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो होता है किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कवि इमरोज कौन है, जो होता है एक कवि इमरोज कौन है, ये जो होता है मशहूर चित्रकार, और कवि इमरोज का हाल ही में निधन हो गया। जो कौन थे, चित्रकार थे। कवि इमरोज कौन थे, चित्रकार थे। अगला करंट देखेंगे, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपी में 100% गारंटी पूछा जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, कहाँ के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो होता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर होता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो होंगे गणतंत्र दिवस के 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में। इसके पहले जो था अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को न्योता भेजा गया था, जो किन्हीं कारणों से वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, ये गणतंत्र दिवस 2023 नहीं बल्कि 2024। ठीक है, 2024, यहाँ पर 30 लिख दिया गया है, मिसप्रिंट हो गया, 2024। जो चंडीगढ़ देश के पहला साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। ठीक है, चंडीगढ़ में जो होता है देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन जो होता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है, अमित शाह के द्वारा। स्वयं सहायता समूह के उत्पादकों और व्यापक बाजार दिलाने हेतु जो होता है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है स्वयं सहायता समूह के उत्पादक जो व्यापक बाजार दिलाने हेतु जो होता है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो था किसके साथ, जियो मार्ट के साथ जो था समझौता किया है, जियो मार्ट। संतोष झा बने श्रीलंका में भारत के नए राजदूत। संतोष झा कौन, संतोष झा बने श्रीलंका के भारत के नए राजदूत हैं, और गोपाल बागले जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया के नए राजदूत नियुक्त किए गए। दोनों को इंपॉर्टेंट रखेंगे। संतोष झा जो होते हैं श्रीलंका के भारत के नए राजदूत, और गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। खेलो यूथ गेम्स का 6वां संस्करण शुरू हुआ है। खेलो यूथ गेम्स का 6वां संस्करण। देखिए खेल जो होता है यहाँ पर देखेंगे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जो था तमिलनाडु में आयोजित होने वाले खेलों के लिए जो था लोगों के लिए जर्सी मस्कट मसाल थीम सॉन्ग को लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है, अनुराग सिंह ठाकुर खेल मंत्री। ठीक है, तमिलनाडु के जो था चेन्नई कोयम्बटूर मदुरई और त्रिची में जो था इन खेलों का आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, चेन्नई कोयम्बटूर मदुरई और त्रिची में 4 जगह। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। इसका शुभांकर बहुत जरूरी याद करना, बीरा मंगई। इसका शुभांकर क्या है, बीरा मंगई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को द्वारा पंजाब के रामबाग गेट और रामपाटसट प्रोजेक्ट को जो होता अवार्ड फॉर एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। कहाँ, रामबाग गेट और जो होता है रामपाटस प्रोजेक्ट को जो होता है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। ठीक है, एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। इजरायली व्यापारिक जहाज एबी केमी प्लेटो से ड्रोन हमला हुआ है, देख रहे हैं। ठीक है, याद रखना एबी के एम। ठीक है, एबी के एम प्लूटो पर जो था ड्रोन से हमला हुआ है। इस जहाज चालक दल में जो था 22 सदस्यों में से 21 भारतीय थे। ठीक है, इस चालक दल में जो था 22 सदस्यों में से कौन था, 21 भारतीय थे जिस पर यह हमला हुआ है। कौन किया, हूती विद्रोहियों के द्वारा माना जा रहा है। किसके द्वारा, हूती विद्रोही।
और अमेरिका जो होता है ईरान पर लगा रहा है, ईरान के ड्रोन से। ठीक है, अभी जांच शुरू हो रही है, तो जांच चल रही है, पता चलेगा कहाँ की ड्रोन कैसे हमला हुआ था। वेद विज्ञान संस्कृति महाकुंभ के उपराष्ट्रपति ने शुभारंभ किया है। ठीक है, वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ का उपराष्ट्रपति ने जो होता है शुभारंभ किया है। और कहाँ पर? हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी श्रम विश्वविद्यालय में। ये 3 दिन तक जो था महाकुंभ का शुभारंभ चलेगा। हरिद्वार में स्थित गुरुकुल कांगड़ी श्रम विश्वविद्यालय में जो था 3 दिवसीय महाकुंभ जो चल रहा है। ठीक है, उपराष्ट्रपति ने किया है, उपराष्ट्रपति ने। सागर मंथन 2000 सुशासन संवाद 2023। सागर मंथन सुशासन संवाद 2023। इस कॉन्क्लेव का आयोजन 5 जन साप्ताहिक पत्रिका द्वारा दक्षिण गोवा में किया गया। दक्षिण द्वारा पत्रिका द्वारा था, दक्षिण गोवा में किया गया। ठीक है, इस कॉन्क्लेव का आयोजन जो था 5 जन साप्ताहिक पत्रिका द्वारा दक्षिण गोवा में किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नायक शामिल हुए। ठीक है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नायक जो होते शामिल हुए। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखेंगे नए भारतीय कानून के बारे में बात करेंगे हम लोग। जो त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में मजबूत कदम उठाया गया है। राज्य सरकार एक तरफा मुकदमा वापस नहीं ले पाएगी। यहाँ पर राज्य सरकार जो होता है एक तरफा मुकदमा वापस अब नहीं ले पाएगी। ठीक है, दूसरे राजद्रोह की जगह जो होता है देशद्रोह। यहाँ पर देखिए राजद्रोह की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया? देशद्रोह। और सरकार की आलोचना को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना गया है। ठीक है, सरकार की आलोचना अभिव्यक्ति की क्या माना गया? स्वतंत्रता माना गया है। मॉब लंचिंग, ठीक है, मॉब लिंचिंग पर मौत की सजा या उम्र कैद का प्रावधान कर दिया गया है। याद रखना, मॉब लिंचिंग पर जो होता है मौत की सजा या उम्र कैद का प्रावधान किया गया। भारतीय न्याय संहिता में पहली बार जो था आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद को जो होता है परिभाषित किया गया है। आगे देखेंगे लोक्यो कंठे गीता पाठ। ये क्या है? कोलकाता जो था ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो था एक साथ 1 लाख से अधिक लोगों ने गीता पाठ का इतिहास रचा है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी यूपीपी के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो होता है एक साथ लगभग 1 लाख से अधिक लोगों ने जो होता है गीता पाठ कर जो होता है इतिहास रचा, गीता का पाठ किया है। ठीक है, आगे देखिए लाल सागर में हूती विद्रोहियों को लगातार हमले। ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत ने जो होता भारत के भी पोत पर जो होता है हूती विद्रोही ने किए हैं। ठीक है, तो उस पर देखेंगे। अरब सागर में जो होता है MB-KM अभी बताएं, तो प्लूटो पर जो था हमला के बाद भारत आ रहे पोत को MB साईं बाबा पर भी हमला किया गया। ठीक है, साईं बाबा, MB साईं बाबा पर भी हमला किया गया। हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए अमेरिका ने 10+ देशों वाले गठबंधन ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन बनाया है। ठीक है, इन देशों में बहरीन है, 10+ में जो होता है कौन कौन से देश है? बहरीन है, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका शामिल हैं। ठीक है, ये जो होता है इनसे निपटने के लिए, हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए संगठन बनाया गया है। INS इम्फाल, ठीक है, ये स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जो होता है INS इम्फाल को कल मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। याद रखना, INS इम्फाल को जो होता है स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS इम्फाल को जो था कल मुंबई में भारतीय नौसेना में जो होता है इसको शामिल किया गया। पहला युद्धपोत है जिसका नाम पूर्वोत्तर के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। याद रखना, पूर्वोत्तर के किसी शहर के नाम पर जो होता है रखा गया है। ये पहला ऐसा युद्ध, ये ब्रह्मोस और बराक मिसाइलों से लैस है। ठीक है, ये युद्धपोत क्या है? ब्रह्मोस से और बराक मिसाइल से जो होता है लैस किया गया है। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है यूपीपी के बच्चों के लिए। ठीक है, और जीडी के लिए, ये दोनों लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट इसमें रखा गया है। MB-KM प्लूटो पर ड्रोन हमले के बाद 3 युद्धपोत तैनात किया भारत ने। 3 युद्धपोत जो होता है तैनात कर दिया गया है। भारतीय सेना ने अरब सागर में कौन कौन? INS मोरमुगाव, INS कोच्चि, INS कोलकाता, ठीक है, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जो होता है तैनात कर दिया। जब भारत के
जो होता है एमवी कैंप प्लूटो से ड्रोन का हमला हुआ, तो भारत ने 3 युद्धपोत जो था वहां पर, क्योंकि भारत को पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि वहां पर हमला से बचाने के लिए जो होता है किसी भी देश के जो होता है नाव को, वहां पोत को जो होता है बचा सकता है भारत। उज्जैन स्टेशन पर जो होता है बीआर तकनीकी से यात्री देख सकेंगे भस्म आरती। ठीक है, भस्म आरती। ऐसी सुविधा देने वाला उज्जैन देश का पहला रेलवे स्टेशन बना। ठीक है, देश का पहला रेलवे स्टेशन बना है। मेडटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जो होता है केंद्र सरकार ने मेडटेक मित्र नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, मेडटेक स्टार्टअप एप्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, मेडटेक मित्र नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक प्रदेश की पहला इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चापर सेवा शुरू किया है। प्रदेश का पहला इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चापर सेवा का उद्घाटन किया है। कौन किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने माई भारत अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, माई भारत अभियान लॉन्च किया गया है। देखिए, एक चर्चा में रहा है डंकी फ्लाइट। वो होते ये डंकी फ्लाइट क्या है, इसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए, पंजाब में चोरी छिपे अमेरिका या कनाडा जाने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डंकी फ्लाइट किसके? जो पंजाब से चोरी छिपे जो था अमेरिका चले जाते हैं और कनाडा जाने वाले जो होता है लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस प्रकार के यात्री को जो था हम डंकी फ्लाइट्स की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, देखिए हाल ही में मानव तस्करी के संदेह में जो था 303 यात्रियों के साथ एक संयुक्त अरब अमीरात ने निकारागुआ में जा रही फ्लाइट को फ्रांस में रोका था। यह फ्लाइट 276 यात्रियों के साथ मुंबई लौटी थी। कितना? 276 यात्रियों के साथ। ठीक है, ये मानव तस्करी का ही एक मामला है डंकी फ्लाइट। सवेरा प्रकाश, ये यूपी पुलिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। यूपी पुलिस का जीडी का ये क्वेश्चन आएगा, पीसीएस में भी आएगा। पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी? सवेरा प्रकाश। सवेरा प्रकाश जो होती है पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला बनी। सवेरा पाकिस्तान को पीपुल्स पार्टी से टिकट मिला। किससे? पीपुल्स पार्टी से जो होता है टिकट मिला है। 28-29 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के तीसरे सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, 28-29 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के तीसरे सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय जरूर याद करना है, ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग है। ठीक है, तो ये आज का जो होता करंट था। ठीक है, डेली करंट जो होता है आपको जो न्यूज़ पेपर है उस वहाँ से कटिंग लिया जाता है, वहाँ से कटिंग करके आपको ये जो होता है लाइनर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो आप जो होते हैं 4 से 5 पेपरों का जो होता है 4 से 5 पेपर जो होता है कटिंग में लिया जाता है, और 4 से 5 पेपर इसमें क्या कर दिया जाता है, डेली अपडेट कर दिया जाता है आपको, जिससे करंट पूरी तरह से आपका तैयार हो जाए। तो अभी हम लोग एसएससी जीडी का जो होता है करंट हल कर रहे थे, तो हमने बताया था एसएससी जीडी का हो या यूपीपी का जो करंट अफेयर्स होता है वो आपका अगस्त से जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो होता है, तो 4 मंथ का और जनवरी का एक करंट जो होता है पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो होता है करंटों को जो होता है हम अब यूपी पुलिस की वैकेंसी है 11 फरवरी से लेकर के जो होता है बीच में 20 फरवरी के बीच में जब भी एग्जाम हो जाए, तो हम लोग जो होता है इन 40 दिनों में जो होता है टोटल 6 मंथ का करंट को हम अपडेट करेंगे। तो बिना देर के हुए हम जो होता है क्वेश्चन को देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट का उन्हीं को होगा, क्योंकि 40 दिन में पूरे सिलेबस को कवर करना होता है। आप 9 बजे जो होता है 9:15 बजे आप जो होता है या 10 बजे जो होता है आप जो होता है अगर जीएस का लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो डेली देख सकते हैं। और जो होता है शाम को जो होता है 6 बजे जो होता है 6 से 7 जो होता है आपका लाइव क्लास आप देख सकते हैं मैथ का। ठीक है, डेली।
तो डेली मैथ का क्लास दे सकते हैं। तो चलिए करंट शुरू करते हैं। पहला करंट देखिए, आरबीआई ने जो होता है अस्पतालों और शैक्षणिक जो होते हैं शैक्षणिक संस्थानों में जो होता है यूपीआई से भुगतान की सीमा जो होता है 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी है। आप यूपीआई से जो होता है 1 लाख रुपए करते थे, अब वो 5 लाख रुपए तक कर सकते हैं आप। तो याद रखिएगा अस्पतालों और जो शैक्षणिक संस्थान वहां पर जो होता है 1 लाख से बढ़ाकर 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जान लीजिए यूपी पुलिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है। आपको इंपॉर्टेंट करंट ही बताया जाएगा वन लाइनर में, डेली करंट जो होता है अपडेट कराते रहेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे, नीति आयोग जो होता है, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के लिए पहली डेटा जो होता है डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें क्या बताया गया है कि तेलंगाना का जो था कोयाराम भीम आसिफाबाद, याद रखना, कोयाराम भीम आसिफाबाद जिले को जो होता है त्रियानी ब्लॉक को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, जो आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम जो होता है डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, उसमें तेलंगाना का जो होता है कोमारामपुर भीम जो होता है आसिफाबाद, ये ये तिरयानी ब्लॉक को जो होता है पहला स्थान दिया गया है। वहां पर देखिए यूपी पुलिस में ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो होता है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो कौशाम्बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को जो होता है कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान इसमें दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कौशाम्बी जिला। ये जितने भी करंट आपको बताएंगे यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, डेली अपडेट होते रहिएगा आप। ठीक है, आगे देखेंगे, लीजेंड्स लीग क्रिकेट, लीजेंड्स लीग क्रिकेट के बारे में बता रहे हैं कि मणिपाल टाइगर्स ने जो था अर्बनाइजर्स हैदराबाद को पराजित करके जो था लीजेंड्स लीग क्रिकेट का खिताब अपने नाम कर लिया है। किसने? मणिपाल टाइगर्स ने। ठीक है, जो मणिपाल टाइगर्स के कप्तान कौन से हैं, तो हरभजन सिंह है। ठीक है, जो मणिपाल टाइगर्स के कप्तान कौन है, हरभजन सिंह है। जबकि जो होता है अर्बनाइजर्स से हैदराबाद के कप्तान कौन है, सुरेश रैना है। ठीक है, तो किसने जीता है, अर्थात हरभजन सिंह ने। ठीक है, आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध निरोधी दिवस कब मनाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को। ठीक है, प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को जो होता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया जाता है। अब निरोधी दिवस का क्या मतलब होगा, यहाँ देखिए थीम याद रखिएगा, जितने दिवस होंगे उनकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीम आप याद रखेंगे, इनका थीम क्या है जो भ्रष्टाचार निरोधी दिवस बनाया गया है, द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एट 20 यूनाइटेड द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। याद रखना है, थोड़ा सा लंबा है इनकी थीम, थीम पूछ सकता है या सब्जेक्ट कह सकता है या विषय कह सकता है, कुछ भी, सब बात एक ही है। द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एट 20 यूनाइटेड द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, ये इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे, अभी देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, याद रखना। देखिए प्रथम, पहला, दूसरा और तीसरा स्थान को रिक्त रखा गया है। ठीक है, 3 स्थान, पहला दूसरा तीसरा पे कोई नहीं है। डेनमार्क को जो होता है चौथे स्थान पर दिया गया है। अगर डेनमार्क से गिनती शुरू की जाती है तो इसको प्रथम स्थान माना गया। ठीक है, देखिए पहला दूसरा तीसरा स्थान कोई नहीं प्राप्त कर सका। ठीक है, इसमें डेनमार्क चौथा स्थान प्राप्त कर चुका है और ये इसीलिए इसे प्रथम माना जाता है, जबकि भारत का 7वां स्थान है और श्रेणी में जो होता है ये चतुर्थ स्थान पर। ठीक है, कितना होगा, 7वें स्थान पर है, लेकिन चतुर्थ में चौथे 7वां चतुर्थ स्थान पर रखा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूचकांक इसको यूपीपी के लिए। ठीक है, जितने भी करंट बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट ही रहेंगे आपके। आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ को लेकर अभी नई सरकार बनी है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। तो आपको बता दें विष्णुदेव सहाय जो होते हैं ये आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। इसके पहले जो था छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री कोई नहीं था। ठीक है, तो आदिवासी महिला में जो था द्रौपदी मुर्मू, अगर पूछता है राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो विष्णुदेव सहाय जो होते हैं वो आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, पहले आदिवासी। और अरुण साव और विजय शर्मा जो होते उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। और रमन सिंह जो होता है बीजेपी के, उन्हें स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई है। रमन सिंह को किसकी, स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई है रमन सिंह को। आगे देखेंगे,
मानव अधिकार दिवस, ये देखिए ये आपका यूपी पुलिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो, ठीक है। इसको जो होता है कल अगर आप देखेंगे तो 10 बजे आपको क्लास में मिल जाएगा। यूपी पुलिस में जो होता है 10 बजे लाइव क्लास में देख सकते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस जो होता है कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसकी थीम को जरूर याद करेंगे, थीम जो होता है श्योर याद करेंगे। इसकी थीम क्या है? फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। याद रखना, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। फिर जो होता है इसकी थीम, विषय को हमेशा दिमाग में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके सब्जेक्ट को याद रखना कि क्या थीम होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसकी थीम क्या होगी? फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में नई सरकार में कौन कौन से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता होगा, मोहन यादव जो होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। और दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए मध्य प्रदेश में, राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, ठीक है। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा जो दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो होता है विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, याद रखना। नरेंद्र सिंह तोमर जो थे, नरेंद्र सिंह तोमर जो थे विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुजुल मैनी आप बहुत चर्चा में रही हैं। भारतीय मूल के जो थी मेडिकल छात्रा हैं रुजुल मैनी जो होता है, ये न्यू जर्सी साल 2023 का मिस इंडिया यूएसए का खिताब अपने नाम किया है। याद रखना, रुजुल मैनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय मूल की जो थी मेडिकल की छात्रा हैं और इन्होंने न्यू जर्सी साल 2023 का जो था मिस इंडिया, ठीक है, साल 2023 का मिस इंडिया यूएसए, ठीक है, खिताब जो होता है अपने नाम कर लिया है रुजुल मैनी। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो होता है, थोड़ा सा देख लेंगे। इसके उद्घाटन जो होते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो था इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के केडी जाधव इंडोर हॉल में उद्घाटन किया इसका, ठीक है। कहाँ पर, ये याद रखना है, इंदौर इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कि जो होता है केडी जाधव इंडोर हॉल में जो होता है इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका आयोजन जो होता है 10 से 17 दिसंबर के मध्य जो होता है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, करडी सिंह शूटिंग रेंज में किया जाएगा, ठीक है। ये तीन जगह किया गया, ठीक है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और करडी सिंह शूटिंग रेंज में किया गया इनका, इसका पहला पैरा खेलो गेम्स का, ठीक है। अगला देखेंगे, अभी ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी जीडी के लिए होता है और पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे आप कहते हैं एआई पर जो तब वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। ये जो होता कौन, एआई, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, एआई बहुत चर्चा में चल रहा है, इसलिए इसको अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे, ठीक है। यूपी पुलिस का एक क्वेश्चन है कि पुष्पा भारती को 33वां ब्यास सम्मान, पुष्पा भारती को 33वां ब्यास सम्मान देखेंगे। के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो होता है वर्ष 2023 का ब्यास सम्मान वरिष्ठ साहित्यकार पुष्पा भारती का संस्मरण, संस्मरण याद रखना, यादें यादें और यादें को दिया गया है, ठीक है। इनका संस्मरण क्या है? यादें 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 को दिया गया है, ठीक है, बिरला फाउंडेशन द्वारा। किरण बेदी जो होता है इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट, किसको? कबीर बेदी को, सॉरी, इटली का जो सर्वोच्च नागरिक है सम्मान है ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से नवाजा गया है। याद रखना, कबीर बेदी को, कबीर बेदी को जो होता है इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिकन से नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश, ये यूपी पुलिस के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानन जो होता है पहल ऑक्सफोर्ड ने तैयार किया है, जो संस्कृत का शब्दकोश है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड के द्वारा तैयार किया गया है। संथानम, उत्तर प्रदेश की जो संस्कृत संथानम की पहल पर जो होता है ऑक्सफोर्ड ने तैयार किया है संस्कृत का शब्दकोश, संस्कृत का शब्दकोश।
वज्र प्रहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब भारत और अमेरिका के मध्य वज्र प्रहार का किस राज्य में जो होता है किया गया। तो मेघालय के उमरोई विशेष बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है, ये 14वां संस्करण का समापन हुआ है। याद रखना, वज्र प्रहार जो होता है 14वां संस्करण का जो होता है समापन हुआ है। ठीक है, ये यूपी पुलिस का जितने भी करंट है सारे क्वेश्चन आपको बता दिया है। राजस्थान में नई सरकार की घोषणा देखेंगे। राजस्थान में नई सरकार की घोषणा की गई है। पहली बार जो था विधायक बने थे भजन लाल शर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मुख्यमंत्री बने। देखिए, आप देखेंगे बीजेपी जहां जहां कैंडिडेट अपनी नए सभी नए कैंडिडेट पर जो होता है उन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री सौंपा है। तो पहली बार विधायक बने थे भजन लाल शर्मा, पहली बार विधायक बने थे जिन्हें जो था मुख्यमंत्री बनाया गया है। और प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी को जो था दो उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, किसको किसको, प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी को। और वासुदेव देवनानी, याद रखना, विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जूके 2Y3 रॉकेट जो होता है किसने लॉन्च किया है। तो आपको बता दें, इसके बारे में चर्चा चल रही है कि चीन की जो होता है लैंड स्पेस कंपनी मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन, याद रखना, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित द्वारा एक रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, इससे इससे लॉन्च किया रॉकेट, किससे, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन के द्वारा रॉकेट लॉन्च किया है। और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहली कंपनी बनी है। ठीक है, दुनिया की ये पहली कंपनी बनी है जिसने रॉकेट को जो था मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से जो था लॉन्च की है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, देखेंगे कॉप 28 दुबई में इस अलायंस की घोषणा की गई। याद रखना, कॉप 28 का बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। एक भी क्वेश्चन जो होता है बाहर नहीं आएगा, बस उसको पढ़ते रहिए। कॉप 28 जो होता है दुबई में जो होता है इस अलायंस की जो होता है घोषणा की गई है। याद रखना, पोलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं नए प्रधानमंत्री, कौन, डोनाल्ड टस्क। ठीक है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने, डोनाल्ड टस्क। याद रखिएगा, डोनाल्ड टस्क। उमा शेखर यूनी ड्रॉयट गवर्निंग काउंसिल में चुनी गई हैं। अब देखिए क्या, भारत की जो होता है उमा शेखर जो होता है, भारत की उमा शेखर इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई हैं। ये भारत का कार्यालय 2024 से 2028 तक रहेगा। भारत का कार्यकाल जो होगा इसमें इसमें जो भारत का कार्यकाल होगा इसमें जो होता है 2024 से 2028 तक रहेगा। जीओनी डॉट है एक स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन है जिसकी मुख्यालय रोम अर्थात कहाँ पर है, इटली। ठीक है, रोम इटली में है। ये देखिए INS, ठीक है, INS कदमत जो होता है नौसेना उद्योगअभ्यास है जो फिलीपींस के मध्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजधानी से मनीला पहुंचाया गया। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो होता है इसको पहुंचाया गया है। जो युद्धोपयुक्त होगा ये सहयोग के बढ़ावा देगा। ठीक है, इसके लिए फिलीपींस, और फिलीपींस जो होता है भारत से बहुत सारे हथियार खरीदने की जो होता है आगे कदम बढ़ाया है। तेलंगाना में नई सरकार बनी है किसकी, कांग्रेस की, अर्थात देखेंगे यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो गधाम कुमार प्रसाद, सॉरी, गधाम प्रसाद या गध्याम प्रसाद कुमार बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत कुमार रेड्डी, याद रखिए, मुख्यमंत्री याद रखिएगा। और उप मुख्यमंत्री हैं भट्टी विक्रमार्क। ठीक है, भट्टी विक्रमार्क हैं। अगला है क्वीन लेक क्रूज, क्वीन लेक क्रूज, ये देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीपी के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में जो था क्रूज का उद्घाटन किया। किस ताल में,
गोरखपुर के रामगढ़ ताल में जो था इस क्रूज का उद्घाटन किया गया है। उस क्रूज का नाम क्या रखा गया है? इस क्रूज का नाम है क्वीन लेक, याद रखना, क्वीन लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वीन लेक। आसियान इंडिया बाजार महोत्सव देखेंगे। आसियान इंडिया बाजार महोत्सव, केंद्रीय मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री जो हैं कौन? अर्जुन मुंडा। ठीक है, जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में इस महोत्सव का शुभारंभ किया है। ठीक है, इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। याद रखिए, भारत के जो होता है लीजेंड टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, कौन है? विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कहाँ पर? इंटरनेशनल जो होता है टेनिस हॉल ऑफ फेम, इसमें जो होता है शामिल किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है कि भारत के कौन से टेनिस खिलाड़ी को शामिल किया है? विजय अमृतराज, याद रखना, विजय अमृतराज। ये पहला अवसर है जब एशिया के खिलाड़ी की सूची में शामिल किया गया। इसके पहले कोई एशिया का खिलाड़ी नहीं शामिल था। ठीक है, तो विजय अमृतराज जो थे भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं कि जिन्हें शामिल किया गया एशिया के खिलाड़ी को। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, 5 स्टार दे करके उसको बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, करंट का डेली नोट्स भी बना सकते हैं। ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 इस वर्ष के लिए कौन चुना गया है? नोवाक जोकोविच, एरिना साबालेंका को चुना गया है। याद रखना है इस वर्ष के लिए किसको? नोवाक जोकोविच, एरिना साबालेंका को चुना गया है। अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस SSC GD के लिए कि श्रीलंका का गोल्डन आउल सम्मान किसे दिया गया है? जो श्रीलंका का गोल्डन आउल पुरस्कार सम्मान जो था, आउल सम्मान दिया गया है राष्ट्रपति रनिल, किसको? राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे ने जो होता है भारत के सशस्त्र बल के 3 अधिकारियों को, भारत के सशस्त्र बल के 3 अधिकारियों को जो था विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को पुरस्कृत किया है। किससे? श्रीलंका का गोल्डन आउल सम्मान दिया गया है। ठीक है, भारत के 3 सशस्त्र बल के जो होते अधिकारी हैं, विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को इस पुरस्कार से दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन रखे गए सारे इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा से आप ध्यान से पढ़ेंगे। DRDO ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में जो होता है एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज से ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी जो होता है डिमोस्ट्रेटर का प्रयोग कर स्वदेशी मानव रहित विमान की उड़ान सफल परीक्षण किया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक के कहाँ? चित्रदुर्ग में जो होता है, याद रखिएगा थोड़ी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DRDO का। तो पुराना क्वेश्चन थोड़ा से रिपीट हो गया है। अब देखेंगे कुवैत के अल शासक जो होते हैं, कुवैत के शासक जो थे अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा, थोड़ा सा नाम लंबा है। ठीक है, अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबा का निधन हो गया है। इसमें जो था भारत ने एक दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से मुस्लिम शासक के मरने के कारण जो होता है भारत ने एक दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है। तो आपको बता दें कुवैत के शासक जो थे अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबा को मरने के बाद एक दिन की शोक की घोषणा की गई है। सेंट लूसिया टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम क्या है? आपको बता दें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा भारत के सहयोग से सेंट लूसिया का लॉन्च किया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा जो होता है भारत के सहयोग से सेंट लूसिया को इसे लॉन्च किया गया है, याद रखना। अगला, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट स्पोर्ट 2023। ठीक है, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस रिपोर्ट 2023 एक केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है।
ये उत्तर प्रदेश अचीवर श्रेणी में शामिल किया गया है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश अचीवर श्रेणी में शामिल है, ठीक है, इसको अचीव कर लिया है उत्तर प्रदेश। यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो था लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किसने किया, याद रखना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो होता है लखनऊ में आयोजित जो होता है 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। देखेंगे तो खेल मंत्री पैरा खेलो गेम्स के समापन की घोषणा में जो होता है बता दें, हरियाणा को प्रथम स्थान मिला है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। जो पैरा खेलो इंडिया गेम्स का समापन की घोषणा हुई, उत्तर प्रदेश है, जिसमें 25 स्वर्ण हैं, 23 रजत हैं, 14 कांस्य पदक के साथ कुल 62 पदक जीते हैं, ठीक है। हरियाणा प्रथम स्थान पे 100, तमिलनाडु जो था 42 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो हरियाणा प्रथम स्थान पे जो था स्पोर्ट में है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा खिलाड़ी स्पोर्ट के मिलेंगे आपको हरियाणा में ही। डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल में हवा के साथ 4 लक्ष्य को निशाना बनाने की क्षमता का प्रदर्शन किया है, याद रखना। ये जो होता है मिसाइल बहुत चर्चा में चल रहा है, ठीक है, कि एक साथ जो होता है 4 लक्ष्य को निशाना बनाने का क्षमता का प्रदर्शन किया, कौन, डीआरडीओ। एक फायरिंग यूनिट के उपयोग ऐसी क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है, ठीक है। एक फायरिंग जो था फायरिंग यूनिट के उपयोग से ऐसी क्षमता हासिल करने वाला भारत जो होता है दुनिया का पहला देश बना है, जो एक फायरिंग करेगा 4 निशाने को जो होता है टारगेट को लक्ष्य को निशाना लगा सकता है, ठीक है, दुश्मन के 4 मिसाइलों को एक साथ नष्ट कर सकता है, ठीक है। और ऐसी तकनीकी क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। काकरा पारा, यहाँ पे लिखे काकरा पारा परमाणु संयंत्र, ये 700 मेगावाट क्षमता वाले दूसरे स्वदेशी परमाणु नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया की शुरुआत है, ठीक है। एनपीसीआईएल के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित रिएक्टरों में से एक गिना गया है, ठीक है। एनपीसीआईएल के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित रिएक्टर में से एक है, कौन, काकरा पार परमाणु संयंत्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए पुलिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी 100% आएगा। देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन बना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद याद रखना कि देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र के बाद तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, इसके बाद उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केटिंग की नज़र में रखने वाली एक वेबसाइट के अनुसार जीडीपी के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आया है, ठीक है। ये है कंपनी का नाम, इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केटिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। वाराणसी में जो होता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहाँ से जो होते हैं लोकसभा के सदस्य हैं। काशी तमिल संगमम टू, काशी तमिल संगमम टू वाराणसी के नमो घाट से शुभारंभ किया है, याद रखना, कहाँ से, नमो घाट से, नमो घाट से इसका शुभारंभ किया गया। कन्याकुमारी से वाराणसी के मध्य काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस का वर्चुअली झंडी दिखाकर इन्होंने क्या किया, शुभारंभ किया है। जो था प्रधानमंत्री कुछ प्राचीन तमिल ग्रंथों को जो होता है, याद रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जी थे और तमिल ग्रंथों के ब्रेल लिपि वर्जन का विमोचन भी उसमें किया है, उस, ठीक है, उस एक्सप्रेस में जो होता है किस लिपि का प्रयोग किया गया, तमिल ग्रंथों के ब्रेल लिपि का विमोचन किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सूरत डायमंड बोर्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत के समीप खजोद गांव में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, ठीक है, कहाँ, खजोद गांव में जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा जो थे ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। इस कार्यालय भवन ने अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन का मुख्यालय भवन को पीछे छोड़ दिया है, देखिए बहुत बड़ा है। ये अंतर्राष्ट्रीय हीरे आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक केंद्र होगा, याद रखना, ये हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए जो होगा दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक केंद्र माना जाएगा। क्या कौन सा,
जो होता है खजोद गांव में स्थित, ठीक है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स जो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। ये भी देखिए उत्तर प्रदेश में ये हुआ है, ये जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है। जो होता स्वरवेद, जो होता महामंदिर, प्रधानमंत्री ने जो होता है इसका लोकार्पण किया है। बहुत जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्वरवेद। जो तो स्वरवेद है वो वाराणसी के उमरोहा में स्थित है, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपी के लिए, यूपीपी एसएससी जीडी वाले जान लीजिए। वाराणसी में उमराहा में स्थित इस मंदिर के एक साथ जो होता 20,000 साधक जो होते ध्यान लगा सकते हैं। इस मंदिर में जो होता है बैठ करके 20,000 लोग जो होता है, इतनी स्पेस है कि 20,000 लोग जो होता है एक साथ बैठ करके जो होता है यहाँ पर ध्यान अपना लगा सकते हैं। इतने जो होता है क्षेत्र में बनाया गया है। इस क्षमता के आधार पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र बताया जा रहा है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र बताया जा रहा है। अगला देखेंगे दूरसंचार विधेयक 2023। लोकसभा में प्रस्तुत ये विधेयक 138 साल पुराने टेलीग्राफ एक्ट के प्रावधानों को अमूलचूल बदलाव करने के लिए लाया गया है। जो बदलाव करने के लिए लाया गया है उसे हम आगे बता देंगे आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। कौन? अब्देल फतेह अल सीसी, ये तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। और मिस्र की जो सीमा किससे लग रही है? गाजा से, ठीक है, याद रखना। मुख्यमंत्री के दायरे में लाने वाला लोकायुक्त बिल पारित हुआ है। अब देखिए मुख्यमंत्री को दायरे में लाने वाला लोकायुक्त बिल कहाँ पारित हुआ है? आपको बता दें, महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जिसमें मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को लोकायुक्त के दायरे में लाने के लिए विधेयक को पारित किया है। याद रखना कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले विधानसभा में कुल सदस्य की 2/3 सदस्यों को मंजूरी लेना आवश्यक माना गया है। अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच करना है तो विधानसभा में जितने सदस्य रहेंगे उनका 2/3 जो होता है, 2/3 याद रखना, सदस्यों को मंजूरी लेना बहुत अनिवार्य माना गया है इसमें। आगे देखेंगे ओयो, ये जो होता है ओयो आप जान ही गए होंगे। ट्रेवलोपीडिया 2023 जारी की गई है। शहरों की सूची में हैदराबाद शीर्ष स्थान पर है। राज्यों की सूची में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है ओयो में। अब ओयो जाने गए होंगे कौन लोग जाते हैं। ट्रेवलोपीडिया जो होता है ओयो में। हैदराबाद इसमें शहर की सूची में हैदराबाद प्रथम है, जबकि राज्य की सूची में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। वैसे पहले स्थान पर होगा ही क्योंकि जनसंख्या यहाँ बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है, तो पहले स्थान पर ही होगा। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। मुस्लिम रुवेन अजार भारत के इजराइल के नए राजदूत बनाए गए हैं। रुवेन अजार जो था नौर गिलोन का स्थान ग्रहण किया उन्होंने। किसका? नौर गिलोन का जो होता है उन्हें स्थान ग्रहण किया है। अजार जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अजार और भारत के अलावा और किसके किसके आदिवासी राजदूत के रूप में कार्य करेंगे, तो श्रीलंका और भूटान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रुवेन अजार भारत में इजराइल के नए राजदूत बनाए गए हैं और वे किसको, किस देश के जो था अतिरिक्त राजदूत के रूप में कार्य करेंगे, तो श्रीलंका और भूटान, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। विश्व बैंक रेमिटेंस रिपोर्ट जारी किया गया है। देखेंगे सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत 125 अरब डॉलर रेमिट जो होता है रेमिटेंस प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत के बाद जो होता मैक्सिको है, चीन है और फिलीपींस है। याद रखना 125 अरब डॉलर जो होता है रेमिटेंस प्राप्त कर लिया है भारत ने, इसलिए इसको शीर्ष स्थान पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में जो होता है साइबर थाने खोले जाएंगे, याद रखना, साइबर थाने खोले जाएंगे। याद रखना कितने जिले में? 57। थोड़ा सा याद रखना 57 जिला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम यूपी पुलिस के देने जा रहे हैं और 40 दिन में पूरे करंट और जीएस को हम कवर करेंगे। जीएस तो ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, ठीक है, सामने सामने फ्रंट फ्रंट पर, लेकिन करंट जो होता है हम इसी तरह से आपको ऑनलाइनर ही पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन आपके थे
जित रखे गए थे, तो आप इसे रिपीट करेंगे। और अगर आपको डेली शाम को जो था इवनिंग में जो था 6 से 7 बजे तक जो होता है मैथ्स की क्लास जो होता है ऑनलाइन आप देख सकते हैं, मैथ्स की क्लास चलेगा। और प्लस जो होता है अगर आपको जीएस की क्लास देखना होगा, पढ़ना होगा, तो सुबह 10 बजे से आप जीएस क्लास देख सकते हैं। और 8 बजे से जो होता है आप हिंदी की क्लास ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी हिंदी क्लास आप डेली देख सकते हैं लाइव क्लास में। तो 40 दिन की जो होता है टारगेट बना के चला जा रहा है कि 50 दिन में सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि आपको 11 फरवरी को ऐसे दिखा रहा है नोटिफिकेशन, तो हम लोग मान के चले 20 फरवरी तक पेपर होगा। लेकिन नोटिफिकेशन में लिख दिया कि फरवरी में पेपर आपका होगा, तो 11 से 12 में हम चेंज कर जाएगा कि ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक।